नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम जानेंगे उस पूरी प्रक्रिया के बारे में कि कैसे पौधे इतने सुंदर फूल और रसीले फल बनाते हैं जो हम रोज देखते हैं। यकीन मानिए, ये प्रकृति के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम फूलों को बस एक खूबसूरत सजावट की चीज समझते हैं, है ना? पर असल में ये पौधे की दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे कमाल के इंजन्स हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम पूरी प्रक्रिया को एताप दर एताप समझेंगे। हम एक फूल की बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर जूम इन करके देखेंगे कि सेल्यूलर लेवल पर क्या होता है, और फिर वापस जूम आउट करके उन फलों तक आएंगे जो हम खाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पौधे आखिर इतनी मेहनत करते क्यों हैं? ये इतने सुंदर, रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल बनाने में अपनी इतनी सारी ऊर्जा क्यों लगाते हैं? कोई तो वजह होगी। जवाब बहुत सीधा है। फूल ही वो जगह है जहां पुष्पी पादपों यानी एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसी प्रक्रिया से फल और बीज बनते हैं जो अगली पीढ़ी के लिए जरूरी हैं। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए पहले हमें इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलना होगा, यानी फूल के जरूरी हिस्सों को जानना होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखिए। इसमें कई हिस्से हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए दो सबसे जरूरी हैं, पुमंग जो मेल पार्ट है और जायांग जो फीमेल पार्ट है। चलिए इन्हीं पर फोकस करते हैं। यहाँ पर दोनों साइड्स यानी मेल और फीमेल पार्ट्स बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। मेल पार्ट्स को मिलाकर पुंकेसर कहते हैं और फीमेल पार्ट्स को स्त्रीकेसर। ये नाम याद रखना जरूरी है। अब जब हम किरदारों को जान गए हैं तो देखते हैं कि एक्शन कहाँ होता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्रक्रिया से जिसे कहते हैं परागण। तो पहला कदम यह है कि मेल गैमेट यानी परागकण को किसी तरह फीमेल पार्ट तक पहुंचाया जाए, और इसी ट्रांसफर को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार परागकण वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर लैंड कर गया तो उसका असली मिशन शुरू होता है। उसका अल्टीमेट गोल है बीजांड तक पहुंचना, जो अंडाशय के अंदर एकदम सुरक्षित रखा होता है। अब देखिए, यहाँ चीजें और भी ज्यादा माइक्रो लेवल पर और दिलचस्प हो जाती हैं। उस बीजांड के अंदर सेल डिवीजन की एक बहुत सटीक प्रक्रिया चलती है। इसी से फीमेल गैमेट्स यानी एम्ब्रियो सैक तैयार होता है। ये सब कुछ एक तयशुदा तरीके से होता है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जो पुष्पी पादपों को सबसे अनोखा बनाता है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। ऐसा इसलिए क्योंकि परागकण अपने साथ एक नहीं बल्कि दो मेल गैमेट्स लेकर आता है, और दोनों का ही एक बहुत जरूरी काम होता है। तो पहली घटना है सिनगैमी। इसमें पहला मेल गैमेट सीधे एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, और इसी से बनता है जाइगोट, जो आगे चलकर एक नया पौधा यानी एम्ब्रियो बनेगा। ये तो हो गया मेन इवेंट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी घटना है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें दूसरा मेल गैमेट सेंटर में मौजूद दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, और ये एक कमाल की चीज बनाता है, एंडोस्पर्म, जो कि उस डेवलप हो रहे एम्ब्रियो का खाना है। तो इसे ऐसे समझिए, पौधा तब तक बच्चे के लिए खाना बनाने में एनर्जी नहीं लगाता जब तक उसे पक्का ना हो जाए कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। ये एक पावर बैंक की तरह है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही एक्टिवेट होता है। कितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इस शानदार डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वो फूल पूरी तरह से बदल जाता है। उसका एक नाटकीय ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये टेबल सब कुछ साफ साफ बताता है। जो जाइगोट बना था वो एम्ब्रियो बन जाता है, एंडोस्पर्म उसका खाना बनता है, पूरा का पूरा बीजांड बीज में बदल जाता है, और जिसके अंदर ये सब हो रहा था वो अंडाशय फूलकर फल बन जाता है। और हर हिस्से का एक खास काम है। बीज के अंदर अगली पीढ़ी यानी एम्ब्रियो सुरक्षित है, और फल उस बीज की सुरक्षा करता है और उसे दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। अब उन लोगों के लिए जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से इतना अहम क्यों है। बोर्ड एग्जाम्स में इस अकेले चैप्टर से करीब 8 से 10 नंबर के सवाल आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसे अच्छी तरह से समझना कितना जरूरी है। तो कुछ बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। दूसरी, एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को पोषण देना,
और एक बहुत कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस से कंफ्यूज कर देते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनने का तरीका है। और हाँ, डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो एक खूबसूरत गुलाब से लेकर एक मीठे सेब तक, हर किसी के पीछे ये पूरी माइक्रोस्कोपिक कहानी चल रही होती है। तो अगली बार जब कोई फूल देखे या कोई फल खाए, तो बस एक पल के लिए जीव विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा, जिसने उस चीज को मुमकिन बनाया। सच में कमाल की बात है ना?